सबसे पहला प्रश्न है आपका, देखिए हम यूपीएचएससी जीएस के 30 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो आप जो है अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, और ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर कोई प्रश्न दोबारा बार बार आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें ये नहीं समझे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो बार बार हम इसको लेकर आ रहे हैं। पहला ही प्रश्न है, संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? गोलकनाथ मामला, बी केशवनंद भारती मामला, सी मिनर्वा मिल्स मामला और डी शंकर प्रसाद मामला। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? तो संविधान का मूल संरचना सिद्धांत जो है आपका संबंधित है केशवनंद भारती मामले से। पहले का जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अल नीनो किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक से, बी हिंद महासागर से, सी प्रशांत महासागर से, या फिर डी आर्कटिक महासागर से? तो अल नीनो जो है प्रशांत महासागर से है। सी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। भारत में उच्च शिक्षा की वैधानिक नियामक संस्था है एआईसीटीई, यूजीसी, एनसीटीई, एनसीईआरटी। तो एआईसीटीई, यूजीसी, एनसीटीई और एनसीईआरटी में से यूजीसी नियामक संस्था है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको और जो ऑप्शन है इनको भी समझ लेंगे। एआईसीटीई का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो बीटेक और एमटेक कोर्स के लिए रेगुलेशन और उसका पाठ्यक्रम बनाती है। ये आपकी होती है टेक्निकल एजुकेशन के लिए बनाई गई है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर है, जो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये बीएड और एमएड कोर्सेज के लिए नियामक संस्था है, जो बीएड और एमएड के लिए रूल्स बनाती है आपकी। ठीक है, इसे कहते हैं आपका एनसीटी। और एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी है आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये 12 तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम वगैरह का निर्धारण करती है, कोर्स का निर्धारण करती है। तो पढ़ते हैं फिर आगे अगले प्रश्न की तरफ। राजकोषीय घाटा का अर्थ है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, आधार को छोड़कर कुल व्यय माइनस कुल राजस्व, निर्यात माइनस आयात, बचत माइनस निवेश। तो सही उत्तर हो जाएगा, राजकोषीय घाटे का अर्थ है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, उधार को छोड़कर। अगला प्रश्न है, 5 डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? मेंडल, वाटसन एवं क्रिक, डार्विन, पाश्चर। ये मॉडल प्रस्तुत किया था आपका वाटसन एवं क्रिक ने। देखिए इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, मेंडल ने जेनेटिक्स पे काम करा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। डार्विन ने इवोल्यूशन पे काम करा, विकास पर कार्य करा, और ये विकास के पिता कहलाते हैं। ठीक है, इनका नाम रॉबर्ट डार्विन था। पाश्चर जो थे वो लुईस पाश्चर हैं, जिन्होंने दूध का सिद्धांत दिया था, दूध को शुद्ध वगैरह करने का, पाश्चुरीकरण वगैरह दिया था। अगला है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ए 270, बी 275, सी 280, डी 356। तो ये होता है 280 के तहत, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ए गेहूं, बी जूट, सी कपास, डी चाय। तो ये जो है कपास के लिए इंपॉर्टेंट होती है काली मिट्टी, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में स्नातक की अधिकतम अवधि है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, बी सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। अधिकतम अवधि स्नातक की है अब 4 वर्ष, एनईपी 2020 से। ओजोन परत मुख्यतः किससे बनी है? O2, ए बी O3, सी CO2, डी N2। ये बनी होती है ओजोन से, BO3 वाला आंसर यहाँ सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिका, पंचायत राज, सी शिक्षा, और डी जो है सहकारी समिति। तो ये पंचायती राज से है, राजस्थान से इसे लागू किया गया, नागौर जिले से। प्रश्न संख्या 11 है, जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र शामिल है? ए बैंकिंग, बी उद्योग, सी कृषि, डी सेवाएं। तो सबसे पहले जो आता है कृषि आती है, प्राथमिक जो है कृषि हो जाएगी, एग्रीकल्चर हो जाएगी। डेल्टा का अपरदन निम्नलिखित किस प्रक्रिया से जुड़ा होता है या किस प्रक्रिया से होता है? अपरदन, बी अपक्षय, सी निक्षेपण, डी विवर्तन। तो सही है इसका उत्तर निक्षेपण। एनएएसी का नैक का मुख्य कार्य क्या है? ए परीक्षा संचालन, बी गुणवत्ता मूल्यांकन एवं प्रत्यानन, सी पाठ्यक्रम निर्माण, डी शिक्षक नियुक्ति। तो इसका कार्य है गुणवत्ता मूल्यांकन एवं प्रत्यानन, एंड नैक की जो है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1969। ये स्थापना हुई थी 1935 में। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण वर्ष? ए 2021, बी 2022, सी 2023, डी 2024। तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हमने किया 2023 में। न्यायिक प्रलोभन का आधार किस अनुच्छेद में है? ए 13, बी 19, सी 21, डी 32। तो न्यायिक प्रलोभन का जो आधार है वो अनुच्छेद 13 में है। प्रश्न संख्या
17 भारत में मानसून सर्वप्रथम कहाँ आता है? तमिलनाडु, बी केरल, सी ओडिशा, डी गोवा। तो मानसून जो है हम केरल में आता है सबसे पहले। मानसून हमेशा केरल में आता है सबसे पहले, तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सीबीसीएस का पूर्ण रूप है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, बी सेंट्रल बोर्ड क्रेडिट स्कीम, सी क्रेडिट कॉमन बेस्ड स्ट्रक्चर, डी करिकुलम बेस्ड सेंट्रल सिस्टम। सीबीसीएस का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये एनईपी ने सुझाया। मुद्रास्फीति मापने का सूचकांक है ए एच डी आई, बी आई आई पी, सी वी डब्ल्यू पी आई, डी जी एन पी। तो इसको हम मापते हैं डब्ल्यू पी आई से। न्यूटन का तृतीय नियम संबंधित है ए आपका है जड़त्व, बी गुरुत्वाकर्षण, सी त्वरण, डी क्रिया प्रतिक्रिया। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं हम। देखिए, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का जो हैगा प्रथम या द्वितीय नियम नहीं है। प्रथम नियम था उनका जड़त्व यानी जो है इनर्शिया। दूसरा नियम है F बराबर ma, जिसमें आपका जो हैगा त्वरण आ जाता है। और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया, F12 माइनस F21। ये तीसरा नियम है उनका। तो इस तरीके से न्यूटन के 3 नियम हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा, सी लोकसभा सदस्य, डी प्रधानमंत्री। तो ये लाया जाता है लोकसभा सदस्य के जरिए। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए ब्यास, बी सतलुज, सी रावी, डी चिनाब। यह है सतलुज नदी पर। हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन, कपास उत्पादन। देखिए, इसमें जो हैगा अनाज उत्पादन आएगा। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति कहलाई, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति कहलाती है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का उद्देश्य है ए छात्रवृत्ति, बी क्रेडिट का डिजिटल भंडारण, सी परीक्षा प्रबंधन, डी नियुक्ति प्रक्रिया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका किसका? आपका परीक्षा वो क्रेडिट का डिजिटल भंडारण। संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत का अर्थ है कुल सदस्यता का बहुमत, बी 2/3 उपस्थित व मतदान प्लस कुल सदस्यता का बहुमत, सी साधारण बहुमत, डी 3/4 बहुमत। तो इसका सही मतलब होता है आपका 2/3 उपस्थित व मतदान तथा कुल सदस्यता का बहुमत। 26 प्रश्न है, पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ए 2008, बी 2010, सी 2012, डी 2014। तो इसे शामिल किया गया था आपका 2012 में। प्रश्न संख्या 27 है, संसदीय विशेष अधिकार का अनुच्छेद किस उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका 105 में। सहकारी संघवाद की अवधारणा किस से अधिक जुड़ी है? ए निर्वाचन आयोग, बी नीति आयोग, सी यूपीएससी, डी सीएजी। तो ये जुड़ी है आपकी नीति आयोग से। इससे पहले ये योजना आयोग कहलाता था। डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप है होलसेल प्राइस इंडेक्स ए, बी वर्ल्ड प्रोडक्शन इंडेक्स, बी सी वेटेड प्राइस इंडिकेटर, सी और डी है वाइड प्रोडक्ट इंडेक्स। तो डब्ल्यूपीआई का जो पूर्ण रूप है वो है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जुड़ा है आपका दिल्ली से मुंबई, कोलकाता से चेन्नई, श्रीनगर से कन्याकुमारी या फिर अहमदाबाद से आगरा। तो ये जुड़ा है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी। इस प्रकार से ये 30 प्रश्न हमने यहाँ पर कराए हैं जो हमारी सीरीज की वीडियो 13 है। इससे और पहले की जो वीडियोस हैं आपको लगभग 12 वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट सर्च करिए साइंस के क्लासेस पर, और ज्वाइन करना चाहते हैं यदि पेड बैच तो हमें व्हाट्सअप करें 7505601809 पर। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल वीडियो।